दरअसल अगर दो बड़े ताकतवर देश लड़ते हैं, झगड़ते हैं, युद्ध के मुहाने पर होते हैं तो बार बार खतरा होता है अगले विश्व युद्ध का। और कुछ इसी तरह के हालात इस वक्त बनते दिख रहे हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच का तनाव खुली जंग में तब्दील हो चुका है, जिस पर विश्व चिंतित भी है और नजर भी रखे। तो आज सरकार यहीं से शुरू करेंगे। बीते 24 घंटे क्या हुआ? दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण अटैक किए। एक दूसरे पर न केवल अटैक किए बल्कि इस पर प्रतिक्रियाएं आई। इस टकराव में 78 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर ही टारगेट किया है। यह सबसे फिक्र करने वाली बात है। जवाब में ईरान ने भी 2 प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। ईरान के मिसाइल अटैक्स के बाद इजराइल भी भड़क चुका है, जो ईरान का हमला था उसको लेकर, और ईरान से बदला लेने की धमकी दे रहा है। देखिए 24 घंटे के दौरान कितना कुछ हुआ है युद्ध क्षेत्र में। मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव। पहले इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, अब ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इजराइल ईरान में रण जोरदार। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया तो ईरान ने जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरान और इजराइल संघर्ष की शुरुआत एक दिन पहले शुक्रवार से हुई, जब इजराइल ने ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरी और करीब 100 न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर 300 से ज्यादा बम गिराए। हमले में ईरान के 20 कमांडर और करीब 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के हमलों से इजराइल के शहरों में ज्यादा तबाही नहीं हुई, लेकिन ईरान का ये ऑपरेशन मनोवैज्ञानिक जीत के लिए ज्यादा था, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया कि वो इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। ईरान का हमला भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह 7:15 बजे तक जारी रहा। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया था। इजरायली राजदूत का कहना है कि देश जंग की स्थिति में है। इसके पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने भी चेतावनी दी थी कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। पहले इजराइल का वार, फिर ईरान का पलटवार, यानी मिडिल ईस्ट में तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना बढ़ी है। हालांकि ये काफी हद तक रूस और चीन के अगले कदम पर निर्भर करेगा। अगर ये देश ईरान को सैन्य समर्थन देते हैं तो अमेरिका और नाटो के साथ टकराव हो सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस हमले के पीछे, इस युद्ध के पीछे असल वजह क्या है। ये एक परमाणु वॉर, परमाणु प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन क्या ये किसी किस्म का ऐसा बदला है जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है? ईरान की जमकरान मस्जिद पर आज लाल झंडा फहराया गया। ये 24 घंटे के दौरान का अपडेट आपको दे रहे हैं। शिया परंपरा ये कहती है कि अगर ये झंडा बदला जाए, ये लाल झंडे में तब्दील हो जाए, तो ये सीधे सीधे
ये दर्शाता है कि हमने बदला लेना है। ये झंडा बदले का प्रतीक है। 13 जून की सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम दाग दिए थे। अब सवाल है कि ईरान और इजराइल में कौन किस पर भारी पड़ेगा। वैसे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर है। मतलब ये पायदान भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। ईरान की खासियत है उसकी सबसे बड़ी फोर्स और उसके मिसाइल सिस्टम, जबकि इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी और युद्ध टेक्निक में दुनिया में आज दूसरों को सप्लायर के तौर पर भी जाना जाता है। ये सटीक हथियारों पर निर्भर करता है। हमने दोनों देशों के ताकत क्या हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों देश इस वक्त जो युद्ध के मुहाने पर दुनिया को लाकर आमने सामने खड़े हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इजराइल के पास में 1.70 लाख, जबकि ईरान के पास में 6.10 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इजराइल के पास में 4.65 लाख, जबकि ईरान के पास में 3.50 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अब जरा देखें, इजराइल 35,000 तो ईरान 2.20 लाख, इतने फोर्सेस के साथ में युद्ध क्षेत्र में उतरा हुआ। ये दोनों की स्ट्रेंथ है, जो जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट फाइट वाले हैंड्स हैं। इसी तरह अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के लहजे से आप देखें, उस नजरिए से देखें, तो इजराइल 240 जबकि ईरान के पास में 188 फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट कितने हैं जरा इस पर भी नजर डालिए। इजराइल के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 19 और ईरान के पास में स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 10। अब इन एयरक्राफ्ट्स के बीच में अगर सीधी टक्कर होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह बड़ा स्वाभाविक है समझ पाना, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। इसके अलावा डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट को देखें तो इजराइल के पास में 38 हैं, जबकि ईरान के पास में 21। मतलब पैदल या जो वर्क फोर्स है या जो ह्यूमन के तौर पर फोर्स है, वो अगर ईरान के पास में बड़ी दिखती है तो इजराइल के पास में टेक्निक के मामले में, और ये जो ग्राफिक्स अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके मामले में वो कहीं ज़्यादा आधुनिक है, एडवांस है। और जैसा हमने शुरू में कहा कि वो दुनिया के कई देशों को हथियारों की सप्लाई, हथियारों से जुड़ी टेक्निक की सप्लाई करता है। अब देखिए आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तादाद कितनी है, जरा ये भी देखिए। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या के हिसाब से इजराइल के पास में 13 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरान के पास में 87 हैं। मतलब यहां भी अगर आप पावर देखेंगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो ये ईरान भारी पड़ता है, इस पर नजर आता है इजराइल के ऊपर। टेक्निक, फाइटर स्पिरिट, ये इजराइल के पास अधिक है। दुनिया के अधिक देशों में अगर जुड़ाव की बात करें तो इजराइल ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ईरान के पास उसकी असल ताकत, पुरानी शक्तियां ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम उसका कहीं ज़्यादा मजबूत दिखता है। उसके एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत आगे नंबर्स में कम से कम। इधर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को अगर आप देखें, जो ट्रेनिंग देने वाले एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 159 हैं तो ईरान के पास 103। अब अगेन जहां टेक्नोलॉजी की बात है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की बात, ऐसे एयरक्राफ्ट्स के मामले में इजराइल काफ़ी ऊपर है ईरान से। वहीं हेलीकॉप्टर्स को देखें तो इजराइल के पास में 147 हैं तो ईरान के पास में 128। फासला कम दिखता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में यह फासला काफ़ी मायने रखता है। तकरीबन 20 के आसपास इसका भी फर्क आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। इजराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर हैं तो ईरान के पास में 128 की संख्या है। तो ये आप देखिएगा, ये है दोनों देशों के बीच में ताकत का मुजाहरा करने वाले, दोनों देशों के बीच में असल ताकत कहां है।